हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। पिछली वीडियो में इकोनॉमिक लॉ स्कूल मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया था इंक्लूडिंग क्रिटिसिज्म। लेकिन जैसे कि आदत है मेरी, हर स्कूल के ऊपर क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन अलग से दे देता हूं बुक में, क्योंकि एग्जाम में भी अलग से कई बार आ जाता है, इसलिए इसको अलग से मैंने बना दिया। लेकिन अब मेरा एक्सप्लेन करने का मूड नहीं कर रहा, मैंने सारा पहले ही समझा दिया। अब जैसे पहला पॉइंट है क्रिटिसिज्म का, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे दिया स्कूल ने। ऑब्वियसली हर स्कूल अपने कंसेप्ट के ऊपर ओवर एम्फोसिस करता ही है। नेचुरल स्कूल नहीं मोरालिटी के पीछे पड़ गया, एनालिटिकल स्कूल नहीं सॉवरेन के पीछे पड़ गया, हिस्टोरिकल स्कूल नहीं कस्टम के पीछे पड़ गया, सोशियोलॉजिकल स्कूल सोशल के पीछे पड़ गया, अमेरिकन जो था रियलिज्म वो पड़ गया कि जजेस बहुत अच्छा डिसीजन करते हैं। तो जितने भी स्कूल्स हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, वो अपने फंडे के ऊपर पीछे पड़ेंगी तभी तो कुछ वैल्यू बनेगी। तो ठीक है, बट वो ठीक है, क्रिटिसाइज तो करना ही है हमें भी। अब हम क्रिटिसिज्म करने उतरे हैं, वो औरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करेंगे। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भैया कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं दुनिया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर ही तो टारगेट कर रही है। जिसको देखो वही अमीर बनना चाहता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे देश हो। तो इसमें बुराई क्या है? तो अगर कानून को उस दृष्टि से देखा जाए तो आप बोलोगे सर आप तो जस्टिफाई करो, अपने को तो थ्योरी क्रिटिसाइज करनी, हाँ वो कर देना आप एग्जाम में कि भैया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर दिया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर दिया, मोरालिटी छोड़ दी, जस्टिस छोड़ दिया, फेयरनेस छोड़ दिया। वो ठीक है, लेकिन वैसे इतनी बुरी नहीं है थ्योरी। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है और उसके ऊपर इन्होंने सही एम्फेसिस दिया है। ठीक है, अब इन्होंने जस्टिस और फेयरनेस को छोड़ दिया। हाँ, किसी एक चीज पर ही तो ध्यान दोगे ना। सारा अगर आप कर दोगे तो आप बोलोगे थ्योरी कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूजिंग है, क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रही है, तो कुछ तो होगा। तो इन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया। ठीक है, और क्या किया? मॉरल एथिकल वैल्यूज को इग्नोर कर दिया। ठीक है, नेचुरल थ्योरी में ले तो लिया उसको। देन ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट ऑलवेज रैशनल, जिसकी इन्होंने प्रिजम्पशन ली। हाँ वो तो है ही है, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो इमोशनल, कल्चर, हैबिट, ट्रेडिशनल, साइकोलॉजिकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो रैशनल डिसीजन ले। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो कोई अपने इलाके का बंदा है, अपनी भाषा बोलता है, या हमें वैसे ही वो पसंद है, तो हम उसके बेस पर भी डिसीजन लेते हैं। हमेशा हमारा दिमाग जो कहता है लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, ऐसा जरूर नहीं है। ह्यूमंस आर नॉट ऑलवेज रैशनल, बात सही है। तो ये अजम्पशन थोड़ी गड़बड़ है। सोशल वेलफेयर कैसे होगा मॉनेटरी टर्म्स में? ये तो बड़ा मुश्किल है ना। इन्होंने यही कहा कि वैल्यू सच एज ह्यूमन डिग्निटी, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, इसको आप मनी टर्म्स में कैसे करोगे कि सबको इक्वल न्याय मिले? ये तो समझ में आता है, लेकिन वो इक्वल न्याय पैसे के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि ये थ्योरी तो मोनली इकोनॉमिकल वे में चल रही है ना। इकोनॉमिकल का मतलब सस्ता नहीं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स यानी मनी टर्म्स में ज्यादा चल रहा है खेल। हाउ इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव, रिसोर्स इफेक्टिव। फिर इन्होंने कहा राइट्स बेस्ड अप्रोच को इग्नोर कर दिया। इन्होंने कहा मैनी लीगल सिस्टम्स प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स इवन व्हेन डूइंग सो इज इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट। फंडामेंटल राइट्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर ध्यान दे रहे हैं। ये स्कूल तो लीगल प्रोटेक्शन जो है फंडामेंटल राइट्स से ज्यादा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस पर ध्यान इसका ज्यादा है कि एक आदमी अच्छे से खाए, कमाए, प्रॉफिट हो, उस पर ध्यान ज्यादा है इनका। चलो, इनइक्वालिटी तो होगी। देखो अगर पैसे की बात आएगी तो इनइक्वालिटी होगी। अमीर ज्यादा अमीर होता चला जाएगा, गरीब में भी और गरीब हो जाए, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो सोशल जस्टिस थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर हम रुपए पैसे को लेके चलते हैं तो सामने। लॉ इज मोर देन इकोनॉमिक्स, बिल्कुल ठीक है। लॉ तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अभी तो हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस में ही पढ़ के देख लिया। लॉ में जस्टिस है, राइट्स हैं, मोरालिटी है, सोशल ऑर्डर है, पब्लिक वेलफेयर है, ह्यूमन डिग्निटी है, बहुत कुछ है। लॉ तो बहुत वाइड सब्जेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देन अनरियलिस्टिक अजम्पशन लिए परफेक्ट मार्केट्स की, जैसे रैशनल इंडिविजुअल्स की अजम्पशन है, ऐसे परफेक्ट मार्केट्स की है कि सब लोग समझदारी से डिसीजन लेते हैं। और गवर्नमेंट ने अगर माना, मैंने जैसे पढ़ा दिया आपको पिछली वीडियो में कि अगर गवर्नमेंट जो है वो बैकवर्ड एरियाज में जो है टैक्स बेनिफिट देगी तो लोग बैकवर्ड एरियाज में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, जिनको लगानी इंडस्ट्री वो बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली लगाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है बैकवर्ड एरिया से। कुछ लोगों का दिमाग अपने हिसाब से चलता है। सो अलग अलग लोगों के फंडे हैं, तो बहुत सारे मतलब अलग ही फंडे हैं इकोनॉमिक्स के, सिर्फ लॉ उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता। फिर एफिशिएंसी पर बहुत ज्यादा फोकस कर दिया। चलो जी, फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
नेचुरली जब आप इकोनॉमिक्स पे ध्यान दे रहे हो, आप तो ये बस ये देख रहे हो कि कैसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, कैसे रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा, तो आप तो उन एंगल्स पे जा रहे हो ना, तो आपको कहाँ इतना ह्यूमन राइट्स वगैरह पे ध्यान देगा। तो एक्सेसिव रिलायंस ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हाँ ये है ज्यादा है इस पे फोकस, तो क्या हो गया। एक थ्योरी तो ऐसी भी बननी चाहिए थी ना जो इस एंगल से सोचे, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। सोशल कल्चरल फैक्टर इग्नोर कर दिए, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके, ऊपर भी आया था पॉइंट्स एक तरह से, जहां पर हमने बात की कि भाई मोरालिटी और अदर चीजें छोड़ दी, वही पॉइंट्स कि आपने जी ट्रेडिशंस छोड़ दिए, सोशल कस्टम, रिलीजियस वैल्यूज, हिस्टोरिकल फैक्टर्स सब इग्नोर कर दिए इस थ्योरी में। वो तो ऑब्वियस है, ये तो मैं आपको, अब तक तो आप मेरे साथ अगर पढ़ रहे हैं शुरू से तो आप समझ गए, हाँ सर समझ गए, जो थ्योरी है वो बाकी के इग्नोर कर रही है, वो सब तो क्रिटिसिज्म में डालना ही डालना है, बात खत्म। ठीक है ना। कोई डाउट इन नंबर्स पे बात कर लेना, बुक खरीदनी हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।